अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का मसला कि कुर्बानी के गोश्त को किस तरह तकसीम किया जाए और आया गैर मुस्लिम को दिया जाए या ना दिया जाए और उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाए, और इसकी तकसीम के बारे में आज हम बात करेंगे। और मुस्लिम अहमद की हदीस है और हदीस नंबर है 11811। बयान करने वाले हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुर्बानी के गोश्त को खाओ, ज़ख़ीरा करो और सदका करो। लिहाजा इसको खाओ, ज़ख़ीरा करना, सदका करना गरीबों में, मसाकीन में, यतीमों में। अगर आप देखते हैं कि माशरे में बहुत ज़्यादा आपके माशरे में गरीब हैं, यतीम हैं, मसाकीन हैं, आप सारा गोश्त भी उनमें तकसीम कर सकते हैं और सारा गोश्त उनको दे सकते हैं। और इसी तरह आपके दोस्त अहबाब हैं, आप उनको बतौर तोहफ़ा दे सकते हैं। और इसी तरह आप उसको देखते हैं कि माशरे में ज़रूरतमंद नहीं है, सभी ने कुर्बानियाँ की हैं, तो आप उसको अपने लिए ज़ख़ीरा भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे माशरे में एक बात मारूफ हो चुकी है कि आपने सिर्फ 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। एक गरीबों को दे देना, एक अपनी ज़ात के लिए रख लेना और एक दोस्त अहबाब को बतौर तोहफ़ा दे देना। ये आम रूटीन के लिहाज से हमारी बात बन चुकी है, एक रूटीन बन चुकी है। लिहाजा पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदका करना, ज़ख़ीरा करना और इसी तरह खाना। लिहाजा आप सारा ज़रूरतमंद नहीं है, आप सारा उसको देखते हैं कि माशरे में तमाम लोगों ने कुर्बानी की, आप उसको ज़ख़ीरा भी कर सकते हैं। और आप देखते हैं माशरे में लोग गरीब हैं, जिस तरह आज के दौर में, आज के माहौल के मुताबिक लॉकडाउन में बेशुमार गरीब ऐसे हैं जो कुर्बानी नहीं कर रहे, कुर्बानी की ताकत नहीं है। लिहाजा आप गोश्त को उनको ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करें, उन तक पहुँचाएँ। लेकिन तकसीम करते वक्त एक बात का ख्याल रखना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक जो अपनी ज़ात के लिए पसंद करता है वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। हम क्या करते हैं, आम मामूल में, माशरे के मामूल में हम देखते हैं कि अगर एक आदमी एक इसी तरह बड़ा गोश्त के लिए जानवर तकसीम करता है और एक छोटे जानवर को ज़िबा करता है, लिहाजा बड़ा गोश्त तो सारा तकसीम कर देता है, छोटा सारा अपने घर रख लेता है। लिहाजा पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बंदा मोमिन नहीं है, जो अपनी ज़ात के लिए पसंद करता है वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। लिहाजा जो अपनी ज़ात के लिए पसंद करते हैं वही मुसलमान भाइयों के लिए पसंद करें। और अगर आप देखते हैं कि माशरे में गरीब हैं, आप सारा भी उनको तकसीम कर दें। और आप देखते हैं दोस्त अहबाब को तोहफे के तौर पे भी दें। और उसके बाद दूसरी बात, क्या गैर मुस्लिम को गोश्त दिया जा सकता है? हमारे यहाँ माशरे में, यहाँ पे हमारे ईसाई भी यहाँ पे रहने वाले हैं और इसी तरह ईसाइयों के अलावा दूसरे गैर मुस्लिम यहाँ पे आबाद हैं, क्या उनको तक कुर्बानी का गोश्त हम दे सकते हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं और जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर है 1943। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर कुर्बानी की गई और उनके लिए गोश्त था, उनके घर में मौजूद था। उन्होंने आते ही सवाल किया कि हमारा हमसाया यहूदी है, क्या आपने उसको गोश्त भेजा है, उसको गोश्त दिया है? क्योंकि अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसाए के बारे में इतनी ताकीद की है और जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी ताकीद कर रहे थे। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, हज़रत मुजाहिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करने वाले हैं, ऐसे लगता था जैसे हमसाए को कहीं विरासत में हकदार न ठहरा दिया जाए। इस वजह से, और उसके अलावा हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा जब आई, वो गैर मुस्लिम थी। उन्होंने अल्लाह के रसूल से इजाज़त मांगी, क्या मेरी वालिदा गैर मुस्लिम है, मैं उसके साथ उसने सलूक करूं, उसको अपने माल में से कुछ दूं? आपने फरमाया ज़रूर उसके साथ उसने सलूक भी करें, उसको माल में से भी कुछ दें। लिहाजा हमसाया अगर हमारा गैर मुस्लिम है, हम उसको गोश्त दे सकते हैं और उसके घर तोहफे के तौर पे भेज सकते हैं। और इसी तरह माशरे में रहने वाले जो हमारे गैर मुस्लिम हैं, उनको दिया जा सकता है, खिलाया जा सकता है। और इसी तरह माशरे में रहते हुए गरीबों, यतीमों, इन तमाम में तकसीम किया जा सकता है। लिहाजा ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें कुर्बानी का गोश्त तकसीम करना चाहिए।
اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔